हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये क्लास है ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए फॉर मॉड्यूल कोड M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। तो इस सीरीज़ में आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 16B को। ठीक है, तो यहाँ पे 16 प्रैक्टिकल हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, 16 का ए पार्ट। अब यहाँ पे 16 का बी पार्ट देख लेते हैं। ये एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू प्रिंट फैक्टोरियल। तो आपको जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे प्रोग्राम बनाना है, फैक्टोरियल को प्रिंट करके उसमें आपको दिखाना है। ठीक है, तो फैक्टोरियल क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। लेट सपोज आपको 5 फैक्टोरियल निकालना है। तो यहाँ पे क्या होता है, उस नंबर को आप मल्टीप्लाई करते जाओगे एक नंबर कम से कहाँ तक, 1 तक। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 कर दिया एंड देन 1 कर दिया। ठीक है, तो 5 से आप 4 पे आए, फिर 3 पे, फिर 2 पे और फिर 1 पे। इन सबको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा 120। तो मतलब 5 फैक्टोरियल कितना हो गया आपका, 120 हो गया। अब आपको इसी सेम फैक्टोरियल को निकालना है विद द हेल्प ऑफ द जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोड करेंगे जावास्क्रिप्ट में और निकालेंगे फैक्टोरियल को। तो इसके लिए सबसे पहले हम आएंगे अपने अबंतु में, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस में आएंगे जो आपका टेक्स्ट एडिटर है, और यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे अपने प्रैक्टिकल के लिए। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डॉक टाइप HTML, HTML हेड, यहाँ पे आप टाइटल दे दो, फैक्टोरियल कैलकुलेशन। ठीक है, तो हम कोई भी यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम बंद करेंगे टाइटल टैग को। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को ओपन करेंगे और स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करके आप जावास्क्रिप्ट के कोड को एम्बेड करते हो HTML प्रोग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे हेड टैग के अंदर हम स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्क्रिप्ट टैग को, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन। तो आपने कीवर्ड यूज़ किया और यहाँ पे उसका नाम है फैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी नाम सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद इसके ब्लॉक में आप इसकी कोडिंग करोगे। तो यहाँ पे हम पहले वेरिएबल ले लेते हैं। तो वैर कीवर्ड का इस्तेमाल करके हमने ले लिया वेरिएबल I, कॉमा, नंबर के लिए NO ले लेते हैं और फैक्ट के लिए ऐसे ले लेते हैं। यहाँ पे आप इसे फैक्टोरियल कर लो। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन फैक्टोरियल है और यहाँ पे वेरिएबल I है, नंबर है और फैक्ट है। इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन, और आप यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज कर लो, किसके साथ, 1 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आएंगे नंबर इज इक्वल टू नंबर, और यहाँ पे ब्रैकेट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट का E बड़ा, बाय का B बड़ा और ID का I बड़ा। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करो, नम दे दो। ठीक है, अभी ये नम क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आगे। और यहाँ पे डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे फेच कर रहे हैं, और यहाँ पे आप ब्रैकेट को बंद कर दो। ठीक है, सेमीकोलन के साथ। इसके बाद आप यहाँ पे इस्तेमाल करो फॉर लूप का। तो फॉर ब्रैकेट में I हमारा क्या है, इनिशियलाइजर है, तो I इज इक्वल टू 1, सेमीकोलन, I इज लेस देन इज इक्वल टू नंबर, सेमीकोलन, I प्लस प्लस। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, इसको बंद करा और यहाँ पे फॉर लूप की कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू I कर दिया, सेमीकोलन। तो ये हमारी कोडिंग हो गई हमारे किसके लिए, फॉर लूप के लिए। इसके बाद आप बाहर आओगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट
बाय आईडी ब्रैकेट में आंसर, ठीक है, डॉट वैल्यू, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आप फैक्ट के इक्वल करा देंगे, ठीक है, सेमीकोलन। अब यहाँ पे आप फाइनली अपने फंक्शन फैक्टोरियल को क्लोज करोगे और यहाँ पे स्क्रिप्ट वाले टैग को क्लोज करोगे। इसके बाद हेड टैग को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बॉडी को। तो जो मैंने यहाँ पे आंसर लिया है और यहाँ पे नम लिया है, ये आपको एक्सप्लेन करूँगी मैं बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम यूज़र से एक नंबर एंटर करवाएंगे जिसके लिए हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एंटर नम, इस तरीके से आप एक नंबर को एंटर करवा लो और यहाँ पे इनपुट, इसकी आईडी सेट कर देते हैं क्या, नम, ठीक है। और इसी आईडी से हमने इसे ऊपर गेट भी किया है, देखो इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद हम एक बटन बनाएंगे, यहाँ पे बटन ऑन क्लिक इज इक्वल टू, ऑन क्लिक पे क्या हो जाएगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा, कौन सा, फैक्टोरियल वाला, ठीक है, फैक्टोरियल और यहाँ पे फैक्टोरियल हम लिखवा देते हैं बटन का नाम और बटन को यहाँ पे आप क्लोज कर दो। इसके बाद क्या होगा, आप यहाँ पे आंसर जो आपका आया है फैक्ट में उसे यहाँ पर प्रिंट करवा लो। तो यहाँ पे इनपुट आईडी इज इक्वल टू, इसकी आईडी कर देते हैं आंसर, ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट में आप बॉडी को बंद करो और उसके बाद HTML को बंद कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने क्या किया है, एंटर नम, तो यूज़र से हमने नम को एंटर करवा लिया है और यहाँ पे एक बटन बनाया है ऑन क्लिक इज इक्वल टू फैक्टोरियल, मतलब जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे तो ऑन क्लिक एट्रीब्यूट की वैल्यू आपने फैक्टोरियल वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया है और इस बटन का नाम क्या है, फैक्टोरियल है, ठीक है। इसके बाद जो आंसर आएगा ना वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा और ये आंसर में क्या आ जाएगा, जो फैक्ट में आएगा ना वही हमने यहाँ पे आंसर में डाल दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम चलेगा। अब ये कैसे काम करेगा हम देखेंगे इसको अभी। तो यहाँ पे सेव करते हैं इसको, फाइल में जाते हैं, सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फैक्टोरियल नाम से आप इसे सेव कर लो, फैक्टोरियल .html, ठीक है, इस तरीके से, और सेव पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, जितने भी आपके टैग्स हैं वो डिफरेंट कलर से आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पे आप एक बार एरर्स चेक कर लो, अगर कोई आपने स्पेलिंग मिस्टेक करी है तो आप यहाँ पे एक बार देख लो और उसके बाद हम इसे रन करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक एरर मिल गई है, यहाँ पे एलिमेंट में हमने ई नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ई लिख दीजिएगा और उसके बाद फिर से Ctrl+S प्रेस करेंगे और अब कोई भी दिक्कत मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे रन करके देखते हैं। तो अब करते हैं मिनिमाइज और करते हैं इस प्रोग्राम को रन। तो यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स में सेव किया है factorial.html, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा, ये वाला जो प्रोग्राम है वो आपका वेब ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखो एंटर नम, तो यहाँ पे हम नंबर डालेंगे। तो लेट्स सपोज हमने 5 डाल दिया और ये आपका बटन है फैक्टोरियल के लिए, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा 120, ठीक है। तो अगर आप नंबर चेंज करते हो, अगर मैं यहाँ पे करती हूँ 3, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 7 करती हूँ तो यहाँ पे 5040 आ जाएगा। तो आई होप सो आपको यहाँ पे फैक्टोरियल कैलकुलेशन समझ में आया होगा, किस तरीके से हमने यहाँ पे कोड किया है। अगर आपको इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल में कोई डाउट है तो आप आराम से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं वहाँ पे आपके डाउट का रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसे मिनिमाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल कि किस तरीके से आपका जो फंक्शन है फैक्टोरियल का जावास्क्रिप्ट के अंदर वो काम कर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखो हमने एक फंक्शन बनाया था, फंक्शन ये आपका कीवर्ड होता है और यहाँ पे इसका नाम था फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया आपने, वेरिएबल बना लिए। वेरिएबल एक आपका आई था, एक आपका नंबर था और एक आपका था फैक्ट। और फैक्ट की वैल्यू को हमने 1 से इनिशियलाइज करवा रखा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो नंबर है ना उसको फेच किया था कहाँ से, आपके HTML से। तो वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा। लेट सपोज आपने जो नंबर एंटर करवाया वो है आपका 5 है, ठीक है। तो 5 के लिए कैसे ये फंक्शन काम करेगा देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपका फॉर लूप है वो लिख लेते हैं। फॉर आई आपका 1 से लेकर लेस देन आई की वैल्यू छोटी या इक्वल होनी चाहिए आपके नंबर से, और आई प्लस प्लस होता रहेगा हर एक आइट्रेशन पे। और यहाँ पे इसकी बॉडी में क्या है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू में आई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कोड समझाती हूँ जिससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी आपके वाइवा में। अगर आपसे आपका एग्जामिनर पूछ लेता है कि आपने ये जो कोड लिखा है इसका मतलब क्या है, कैसे ये काम कर रहा है, तो वहाँ पे आप उससे ये वाली बात बता सकते हो, ठीक है। इसलिए आप इसे भी आराम से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पहले। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा ना वो फैक्ट में ही आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर लूप कैसे चलेगा। तो अगर आपने नम की वैल्यू, जो नंबर है आपका उसकी वैल्यू आपने 5 एंटर करवाई है, तो यहाँ पे नंबर में क्या आ गया, आपका 5 आ गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये बन गई, आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कर दी आपने और आई की वैल्यू 5 या 5 से छोटी होनी चाहिए जब तक ये आपका फॉर लूप चलता रहेगा, और आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, जब आई की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा, हम फॉर लूप में आ जाएंगे और यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे क्या आपका जो 1 है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे नीचे। देखो फर्स्ट में आपका ये होता है, सेकंड में आपका ये चलता है, थर्ड में ये चलता है और उसके बाद जाके आपका इंक्रीमेंट चलता है, ठीक है। इस तरीके से काम करेगा। तो आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हो गई, यहाँ पे कंडीशन चेक हो गई, इसके बाद यहाँ पे आएंगे और ये स्टेटमेंट देखो क्या है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। तो यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, फैक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो कंडीशन होगी आपकी चेक। तो i इज इक्वल टू 1 के लिए फैक्ट क्या आ जाएगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। तो यहाँ पे क्या है, फैक्ट में आपका पहले 1 था तो 1 इंटू आई, मतलब 1 इंटू 1 क्या हो गया, आपका 1 ही हो गया। इसके बाद क्या होगा, वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से 2। अब जो आपका आई है वो 2 है, फिर से आप कंडीशन चेक करोगे 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, यस कंडीशन ट्रू है। तो फैक्ट में क्या हो जाएगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। तो अब आपका फैक्ट क्या था, 1 था, तो 1 इंटू में आपका आई मतलब आपका 2, तो यहाँ पे 1 इंटू 2 आपका 2 हो गया फैक्ट की न्यू वैल्यू, ठीक है। इसके बाद आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट, तो आई की वैल्यू हो गई यहाँ पे 3। अब यहाँ पे करते हैं कंडीशन चेक, 3 इज ऑल्सो लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन चेक्ड। तो यहाँ पे फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, मतलब जो आपका फैक्ट था प्रीवियस 2 उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है आई से, मतलब 3 से। तो यहाँ पे आपका आंसर 6 आ गया, ठीक है। इसके बाद आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट तो 4 हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, मतलब जो आपकी 6 वैल्यू है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे आई मतलब 4 की वैल्यू से, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 है यहाँ पे, एक बार समझ लेना आप इसे। इसके बाद आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, 5 हो जाएगा। फिर से हम चेक करेंगे कंडीशन, तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो 5 जो है आपका वो इक्वल तो है ना 5 से, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका फैक्ट 24 था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके आई मतलब 5 से। तो 5 4 जो आपका 20, 2 आपका कैरी चला गया, और 5 टू द 10 प्लस 2 120। तो यहाँ पे आपको 120 आंसर मिल गया। और उसके बाद आप नीचे क्या करते हो, जहाँ पे आपको आंसर, जहाँ में आपने आईडी दी थी ना, वहाँ पे आप फैक्ट की वैल्यू को
डिस्प्ले करा दोगे ऑन द वेब पेज, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपको 5 फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाएगी 120। तो आप यहाँ पे नंबर की वैल्यू कुछ भी लो, आपको एकदम करेक्ट फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से आपका ये वाला फंक्शन काम कर रहा है इन जावास्क्रिप्ट। तो आई होप सो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में इस डाउट को क्लियर कर लेना, ठीक है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। विद CSS यूज द शॉर्टहैंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी टू सेट बैकग्राउंड इमेज टू एग्जाम्पल xyz.png, शो इट वंस इन द टॉप राइट कॉर्नर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है CSS में शॉर्ट हैंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का, और आपको बैकग्राउंड में एक इमेज सेट करनी है। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई इमेज है xyz.png करके, तो आपको उस इमेज को वहाँ पे सेट करना है बैकग्राउंड में, और इसको सिर्फ एक ही बार हमें अपीयर करवाना है इन द टॉप राइट कॉर्नर। तो यहाँ पे टॉप में राइट कॉर्नर मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ना वो यहाँ पे है CSS शॉर्ट हैंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। तो जब हमने बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी तो वहाँ पे मैंने आपको CSS की शॉर्ट हैंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करी थी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पे एक बार जाके पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं फिर भी एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए कोड करना। तो इसके लिए सबसे पहले आएंगे अपने अबंतु में, और यहाँ पे आप फाइल पे जाके एक और न्यू फाइल क्रिएट कर लो और स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कोड करना, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक टाइप HTML, देन HTML, हेड, यहाँ पे आप टाइटल दे दो CSS बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आप टाइटल टैग को क्लोज कर दो। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो STYLE स्टाइल टैग, और स्टाइल टैग के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉडी पे आप लगाओगे आपकी CSS बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बॉडी यहाँ पे आप बना दो इसका एक ब्लॉक। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कॉलन, तो यहाँ पे पहले हम कलर सेट कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम कर लेते हैं पिंक कलर, कर लेते हैं पिंक। और यहाँ पे URL, आप यहाँ पे किसी भी इमेज का URL दे सकते हैं। तो हमारे सिस्टम में देखते हैं कौन सी इमेज अवेलेबल है। तो देखो यहाँ पे है एक फ्लावर की इमेज जिसका नाम है index.jpeg। तो प्रॉपर्टीज़ में जाके आप यहाँ पे इसे कॉपी कर लो और इसे क्लोज करके यहाँ पे हम इसका नाम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आप चेक कर लेना आपके सिस्टम में कौन सी इमेज है, उसको आप यहाँ पे सेट कर लो इस तरीके से। और क्योंकि हमें इमेज को एक ही बार दिखाना है तो यहाँ पे नो रिपीट का इस्तेमाल करेंगे, नो रिपीट। और राइट में आपको टॉप में दिखाना है इसे, ठीक है, राइट टॉप। तो इस तरीके से हमने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके सबको एक ही स्टेटमेंट में यहाँ पे सेट कर लिया। अब यहाँ पे आप चाहो तो मार्जिन सेट कर सकते हो। तो मार्जिन राइट में यहाँ पे हम कर लेते हैं, लेट्स सपोज 200 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी सेट कर सकते हो। इसके बाद आप इस ब्लॉक को बंद करोगे और फिर हम स्टाइल टैग को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हेड टैग को भी क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बॉडी टैग। और अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स अपने बैकग्राउंड पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जस्ट अ मिनट,
मैं यहाँ पे ना स्टेटमेंट्स की हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम H1 हेडिंग लगा लेते हैं और यहाँ पे ऐसे करके, तो यहाँ पे लिखते हैं द बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, ऐसे कर दिया और यहाँ पे आपने H1 को बंद कर दिया। अब यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं पैराग्राफ का, थोड़ा यहाँ पे स्पेस करा लेते हैं, ठीक है, पी टैग का। तो यहाँ पे देखो द बैकग्राउंड प्रॉपर्टी is a shorthand property for specifying। तो आप इसे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा किस तरीके से बैकग्राउंड शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी काम करती है। स्पेसिफाइंग ऑल द बैकग्राउंड, एंटर कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज इन वन डिक्लेरेशन, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको पी टैग को क्लोज कर दो। इसके बाद चाहो तो आप और पैराग्राफ्स ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख देते हैं द बैकग्राउंड image is only shown once, ठीक है, हमें एक ही बार शो करनी है बैकग्राउंड इमेज को। एंड ऑल्सो इट इज ऑल्सो पोजिशनड, कहाँ पोजिशनड है ये, इन द टॉप राइट कॉर्नर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देती हूँ कॉर्नर। तो हमने ये वाला पैराग्राफ भी बंद कर दिया और इसके बाद एक और ऐड कर देते हैं, वी हैव ऑल्सो एडिड अ राइट margin so that the text will not write over the background image, ठीक है, बैकग्राउंड और नीचे इमेज कर लेते हैं। तो हमें मार्जिन क्यों ऐड करिए, ताकि जो आपका टेक्स्ट है ना वो बैकग्राउंड इमेज के ऊपर ना आ जाए, ठीक है। इस तरीके से मार्जिन का इस्तेमाल कर लिया हमने। तो यहाँ पे पी टैग को आप क्लोज कर दो और इसके बाद आप बॉडी को बंद कर दो एंड देन फाइनली HTML को भी क्लोज करना है। अब यहाँ पे आप इसको सेव करो, फाइल में जाके सेव पे क्लिक करो और यहाँ पे हम इसे नाम दे देते हैं CSS शॉर्टहैंड, ठीक है। और यहाँ पे .html सेव पे क्लिक करेंगे और जैसे ही सेव करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारे जो आपके टैग्स हैं वो डिफरेंट कलर से हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप करेंगे इसे मिनिमाइज और रन करेंगे इसे वेब ब्राउज़र में। तो आएंगे अपने होम फोल्डर में और यहाँ पे देखो CSS shorthand.html पे आप क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा वेब ब्राउज़र के अंदर। तो देखो यहाँ पे पिंक कलर आ गया, ये हमारे पैराग्राफ्स आ गए और यहाँ पे आपकी इमेज आ गई। यहाँ पे देखो टॉप राइट कॉर्नर में आपकी इमेज आ गई है और यहाँ पे मार्जिन की वजह से क्या हो गया, आपका जो टेक्स्ट है वो आपके इमेज पे ओवरराइट नहीं हुआ। और यहाँ पे क्या है, नो रिपीट है, मतलब आपकी जो इमेज है वो सिर्फ एक ही बार आई है। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी जो आपकी CSS में है उसका यूज़ करके इस तरीके से अपने इमेज को सेट कर सकते हो। तो आई होप सो आपको ये वाला सिंपल प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है, वो क्या है, देखो यहाँ पे
यहाँ पे जो आपने ये इमेज ली है ना, ये इमेज आपकी वहीं पर होनी चाहिए जहाँ पे आपने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को सेव किया है। मतलब देखो, अगर मैंने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को सेव किया अपने होम फोल्डर में, तो जो ये इमेज है ये भी इसी होम फोल्डर में होनी चाहिए। अगर ये होम फोल्डर में नहीं होगी ना, तो यहाँ पे जो आपकी इमेज है वो दिखाई नहीं देगी आपको ऑन द वेब पेज। तो इस बात का आप ध्यान देना, कहीं ऐसा ना हो एग्ज़ाम में आप सब कुछ ठीक करके आओ लेकिन इमेज की लोकेशन आप गलत दे दो, तो वहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगी। तो जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे, जहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट्स में है या फिर डाउनलोड्स में, कहीं पर भी अगर आपका प्रोग्राम सेव है तो वहीं पर ही आपकी इमेज भी सेव होनी चाहिए, ठीक है। तो विद इन सेम डायरेक्टरी आपके दोनों चीज़ें यहाँ पे रहने वाली हैं। तो आई होप सो आपको यहाँ पे ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, तो आप डाउट को पोस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी। सो यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे अपने आगे के प्रोग्राम्स के बारे में। अब यहाँ पे हमारे 5 to 6 प्रोग्राम्स और बचे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे M2R5 के सारे प्रैक्टिकल्स कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को। और आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस दिए गए लिंक पर विजिट करिए और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।